दिलों को कासा बना के मांगो। क्या बात। दिलों को कासा बना के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। दिलों को कासा बना के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। मैं कहूँगा हुजूर देंगे, आपकी आवाज आना चाहिए, जरूर देंगे हुजूर देंगे, जरूर देंगे, हुजूर देंगे जरूर देंगे। दिलों को कासा बना के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। तुम अपना दामन बिछा के मांगो, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। और यहाँ से शेर पेश कर रहा हूँ, दिल लगा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। करीम आका अजीम दाता, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान करीम आका अजीम दाता के दर पे कोई कमी नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करीम आका अजीम दाता के दर पे कोई कमी नहीं है, हदर पे कोई कमी नहीं है, हदर पे कोई कमी नहीं है। तो आओ आंसू बहा के मांगो, तो आओ आंसू बहा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, अल्लाह जो देता है वो नबी के हाथों से देता है। बेशक सुभान अल्लाह। देता अल्लाह ही है, लेकिन मर्जी ये है कि उसके महबूब के हाथ से लिया जाए। मेरे नबी ने, मेरे रसूल ने, अल्लाह के प्यारे हबीब ने किसी को सदाकत का ताजदार बना दिया, किसी को अदालत का शहसवार बना दिया, किसी को शुजाअत का पैकर बना दिया, किसी को सखावत का अलम बरदार बना दिया। मेरे रसूल को अल्लाह ने कितना पावर दिया है, मेरे रसूल को अल्लाह ने कितना पावर दिया है। हमारा रसूल पावरफुल है, हमारा नबी बाइख्तियार है। वो औरतों का नबी होगा जिन्होंने अपना खुद साख्ता जिनका होगा, जिन्होंने खुद बना लिया होगा, जिसके पास कोई पावर नहीं, जिसके पास कोई इख्तियार नहीं। मियाँ हमारे नबी की शान तो ये है, हमारे नबी की अजमत तो ये है, मेरा नबी अगर उंगली का इशारा करे तो चांद सीने को चीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर मेरा नबी अगर उंगली का इशारा करे तो डूबा हुआ सूरज मंजिल से पलट आए। बेशक सुभान अल्लाह, हक है। अब चलो तसव्वुर में बरेली शरीफ आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत अश्शा इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी की बारगाह में हाजिर हो जाओ। अर्ज करो या रसूल, ऐ आला हजरत फाजिल बरेलवी, आप बताओ नबी की अजमत, आप बताओ नबी का इख्तियार, आप बताओ नबी का तसर्रुफ, आप बताओ नबी का पावर। तो आला हजरत फरमाते हैं, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाँद। सुभान अल्लाह, बोलो बचन के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाँद। सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाँद। अंधे नजदी देख ले, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। लावरा बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, लावरा बिल अर्श
जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या अल्लाह अकबर। या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। या रसूलुल्लाह। कुछ लोग वो हैं, कुछ लोग वो हैं जो नबी को अपना बड़ा भाई बताते हैं, लेकिन उन्हें खबर नहीं, उन्हें पता नहीं मकाम मुस्तफ़ा क्या है। आला हज़रत फरमाते हैं वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। क्या बात है। वो जहन्नम में गया जो चले गए हैं, उधर जो चले गए हैं, हमने दावत फिक्र दे रहे हैं, आ जाओ आ जाओ, नबी की मोहब्बत के साए तले आ जाओ, नबी की मोहब्बतों के झुरमुट में आ जाओ, नबी की अजमत के गीत गाने लगो और आला हजरत की बारगाह में हाजिर हो जाओ, आला हजरत की चौखट पे हाजिर हो जाओ। चौखट को पकड़ लो और कहो हम मुजरिम हैं आका, हमें साथ ले लो। सुभान अल्लाह सुभान। हम मुजरिम हैं आका, हमें साथ ले लो के रास्ते में हैं जा बजा थाने वाले। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। है खलीलुल्लाह को, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुझे क्या खबर मकाम मुस्तफ़ा क्या है, तुझे पता ही नहीं है अज़मत मुस्तफ़ा क्या है। तू नबी के इख्तियार का मुनकिर हो गया, तू नबी के इल्म गैब का मुनकिर हो गया, तू हयात नबी का मुनकिर हो गया। तुझे क्या खबर मकाम मुस्तफ़ा क्या है, तुझे क्या जब तू क्या जाने अज़मत मुस्तफ़ा क्या है। तेरा दोस्त अगर तेरे साथ में रहे तो जनाबे वाला वो तेरे राजों से वाकिफ हो जाता है, तेरे साथ रहे हर वक्त, तेरे साथ उठने बैठने में तेरे साथ, सफर में तेरे साथ, हज़र में तेरे साथ, तन्हाइयों में तेरे साथ, जलवत में तेरे साथ, खलवत में तेरे साथ। तेरा दोस्त तेरे साथ रहे तो तेरी हकीकत को जान जाता है, वो तेरे राजों को जान जाता है, वो तेरी हर बात को जान जाता है। लेकिन सुन सुन, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हर वक्त नबी के साथ है, हर वक्त नबी के साथ है। जनाब वाला हिजरत के मौके से नबी के साथ है, मक्का में नबी के साथ है, मदीने में नबी के साथ है, बदर में नबी के साथ है, उहद में नबी के साथ है, खंदक में नबी के साथ है, हर वक्त नबी के साथ है। लेकिन मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ अबू बकर तुम ये मत समझ लेना कि तुमने मेरी हकीकत को जान लिया है, तुमने मेरी हकीकत को पहचान लिया है। खुदा की कसम मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी सिद्दीक से फरमाए वो सिद्दीक जो अफजलुल बशर है, क्या बात है। अंबिया के बाद सबसे आला अगर किसी की जात है तो वो अबू बकर सिद्दीक की है। बेशक वो जनाबे वाला क्या शान है हजरत अबू बकर सिद्दीक की, हर वक्त साथ में है। अल्लाह अकबर कैसे साथ में, अल्लाह अकबर कितनी मोहब्बत कितना प्यार हजरत अबू बकर आका से फरमाते हैं, अपने महबूब से फरमाते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अन्नज़्रु इला वजहि रसूलिल्लाह। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अर्ज कर रहे हैं या रसूल अल्लाह मैं आपके चेहरे की ज़ियारत करूं ये मुझे बहुत पसंद है। अर्ज कर रहे हैं या रसूल अल्लाह मैं हर वक्त आपके चेहरे को देखता रहूं, हर वक्त मैं आपके चेहरे को निहारता रहूं, हर वक्त आपका दीदार करता रहूं, ये मुझे बहुत पसंद है। क्यों पसंद है? क्यों? रुखे मुस्तफा वो किताब है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर आप ऐसे सुनेंगे तो मैं भी वैसी तकरीर करना जानता हूँ, अगर आप बोलकर सुनेंगे तो मैं जनाब वाला दिल से सुनाऊंगा। तो आप भी मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह।
और बोलो सुभान अल्लाह। एक हदीस पाक में आपके गोशे गुजार कर दूं, तेरा मेरा नबी फरमाता है, सैयदुल मुरसलीन ने फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, मन काला सुभान अल्लाह गुरिसत लहू नखलतुन फिल जन्ना, जिसने एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहा उसके नाम का जन्नत में खजूर का दरख्त लग जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जिसको जनाबे वाला जन्नत में खजूर का दरख्त लगवाना है, वो खामोश नहीं बैठेगा, वो बोलेगा। सुभान अल्लाह, क्या बोलेगा? सुभान अल्लाह, जरा बोल कर तो बताओ, सुभान अल्लाह, जरा मचल कर तो बोलो। अगर एक बार सुभान अल्लाह कहोगे तो एक दरख्त जन्नत में लगेगा, अगर 10 बार सुभान अल्लाह कहोगे तो 10 दरख्त जन्नत में लग जाएंगे, अगर 1000 बार कहोगे तो 1000 दरख्त जन्नत में लग जाएंगे, अगर 1,00,000 बार कहोगे तो 1,00,000 दरख्त जन्नत में लग जाएंगे। सुभान अल्लाह। तो ये किसी दुनियादार की बात नहीं है, ये किसी दुनियादार का फरमान नहीं है, ये किसी के बाप का फरमान नहीं है, ये रसूले पाक का फरमान है। और हमारा ईमान व अकीदा कहता है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाखी मगर कुरान न बदला जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखना अबू बकर को बहुत पसंद। शायर क्या कहता है, रुख मुस्तफा वो किताब है जो मोहब्बतों का निसाब है। रुख मुस्तफा वो किताब है जो मोहब्बतों का निसाब है। यही मेरे पेश नजरी रहे, यही मेरे पेश नजरी रहे, इसे रात दिन मैं पढ़ा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात ये तो हमारी आपकी खुश नसीबी है, ये तेरी मेरी खुश नसीबी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको मुसलमान बनाकर गुलाम मुस्तफा बना दिया। बेशक, सुभान अल्लाह। नबी के वफादार यहाँ भी मुस्कुरा रहे हैं, कब्र में भी मुस्कुराएंगे, और मरने के बाद जनाब वाला जब कब्र में मुस्कुराएंगे तो हश्र में भी मुस्कुराएंगे। तो नबी से मोहब्बत रखो, सच्ची अच्छी पक्की मोहब्बत रखो, अपने ईमान को बचा कर रखना। करिया करिया बस्ती बस्ती ईमान के लुटेरे, ईमान को लूटने वाले फिर रहे हैं, इनसे अपने ईमान को बचा कर रखना। आप सोने को तिजोरी में छुपा कर रखते हैं, आप नोटों को तिजोरी में छुपा कर रखते हैं, आप कीमती चीज को सेफ अलमारी में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि कीमती है। लेकिन मेरे प्यारे याद रख, ईमान तेरी दौलत से ज्यादा कीमती है, ईमान तेरे सोने से ज्यादा कीमती है, ईमान तेरे माल से ज्यादा कीमती है, ईमान तेरी औलाद से ज्यादा कीमती है, ईमान तेरी जमीन और जायदाद से ज्यादा कीमती है। हर एक चीज से ज्यादा कीमती ईमान है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इस ईमान की हिफाजत करो, इस ईमान को बचा कर रखो, दुआ किया करो मौला हमारा खात्मा ईमान पर हो। दुनिया से कोई इंसान कुछ लेकर नहीं जाएगा, चाहे तुमने कितनी भी दौलत कमा ली हो, तुमने कितना भी माल इकट्ठा कर लिया हो, कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बना ली हो, कितना भी बैंक बैलेंस जमा कर लिया हो, कितनी भी जमीन जमा कर ली हो, लेकिन वो जमीन तुम्हारे साथ में नहीं जाएगी, वो घर तुम्हारे साथ में नहीं जाएगा, वो मकान तुम्हारे साथ में नहीं जाएगा, वो दौलत तुम्हारे साथ में नहीं जाएगी। लेकिन याद रखना, याद रखना, अगर तुम अपने ईमान को बचा कर ले गए तो मेरे प्यारे, तो जनाब वाला तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। और अगर ईमान सलामत नहीं है तो याद रखना ठिकाना क्या होगा, ठिकाना क्या होगा ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अल्लाह जल्ला मजदूहू अपनी मुकद्दस किताब कुरान के अंदर फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ईमान वालो अल्लाह से डरो। ये कोई जमींदार नहीं बोल रहा है, ये कोई प्रोफेसर नहीं बोल रहा है,
ये कोई डॉक्टर मास्टर इंजीनियर नहीं बोल रहा है, बल्कि तेरा मेरा परवरदिगार आलम कुरान के अंदर अजमत वाली, कुरान के अंदर अजमत वाली किताब के अंदर फरमाता है, अल्लाह अकबर, वो किताब जिन्हें हुफ्फाज़ इकराम ने अपने सीनों के अंदर जमा कर ली है, जिसको जनाब वाला मुकम्मल याद कर लिया है, उसी कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया ऐ लोगो अल्लाह से डरो, बल्कि ईमान वालों से अल्लाह ने फरमाया ऐ ईमान वालो, जिनके पास ईमान की दौलत है, जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया है, जो नबी के वफादार हैं, जो नबी के शहदाई हैं, जो नबी के दीवाने हैं, जो नबी के फरजाने मस्ताने हैं, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। अल्लाह के इरशाद फरमाता है हक्का तुकातिही, जैसा कि उससे डरने का हक है, जैसा कि उससे डरने का हक है। आगे अल्लाह फरमाता है फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम नहीं मरना मगर मुसलमान होकर, तुम्हें मौत इस आलम में आना चाहिए जब तुम दुनिया से जाओ तो मुसलमान हो। कहीं ऐसा ना हो तुम दुनिया से जाओ, तुम्हारा ईमान कोई लुटेरा लूट कर ले जाए, तुम्हारा ईमान कोई छीन कर ले जाए। आज के दौर में ईमान को बचाना बड़ा मुश्किल काम है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ईमान को बचा कर रखिए। अल्लाह फरमाता है ईमान वालो अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। आज हमारे दिलों में खुदा का खौफ नहीं रहा, हम नमाजें नहीं पढ़ते हैं, रोजे नहीं रखते हैं, हम ज़कात नहीं देते हैं, माँ बाप की खिदमत नहीं करते हैं, बड़ों का अदब व एहतराम नहीं करते हैं। आज हमारे दिलों से खुदा का खौफ निकल गया। मेरे प्यारे याद रखो, जिस दिल में खुदा का खौफ नहीं होता है उसका दिखना वाला उस दिल के अंदर शैतान हुआ करता है। अल्लाह से डरा करो, सोते बैठते उठते जागते अल्लाह से डरा करो, जनाए वाला तौबा किया करो, अल्लाह की बारगाह में रोया करो, गिड़गिड़ाया करो, मौला मैं गुनाहगार हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं सियाकार हूँ, मौला मैंने बहुत गुनाह कर लिए, लेकिन तू गफूरुर रहीम है, तू गुनाहों का बख्शने वाला है, तू मेरा रब है, तू मेरा परवरदिगार है, तू मेरा खालिक है, तूने मुझे पैदा किया है, मौला मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। तबीयत लग रही है आपकी, ऐसा लग रहा है कुछ लोग कुछ और सुनने के मूड में थे, इसलिए उठ उठ कर जाने लगे। बहर कैफ वो जो भी सुनने के मूड में हो, लेकिन मैं जो सुनाने वाला हूँ वो सुनो, दिल लगा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आज हम हर वक्त गुनाह में लगे हुए हैं। हमारा नौजवान जनाबी वाला कभी सट्टेबाजी कर रहा है, कभी जुआ खेल रहा है, कभी शराब खानों को आबाद कर रहा है। आज हमारे नौजवान को क्या हो गया, हमारी यह नौजवान नस्ल जनाए वाला दीन को भूल गई, इस्लाम को भूल गई, नबी की सीरत पर अमल करना छोड़ दिया। रात रात भर मोबाइल चला रहे हैं जनाब वाला, सब रात को सो रहे हैं 2-3 बजे और सुबह को उठ रहे हैं 10-11 बजे। आंखों में हल्के पड़ जाते हैं, आंखें काली हो जाती हैं, चेहरे पे नूरानियत नहीं रहती है, चेहरे से नूर गायब हो जाता है। तो मेरे प्यारे चेहरे पर नूर कहाँ से आएगा, चेहरे पे रौनक कहाँ से आएगी, चेहरे पे नूरानियत कहाँ से आएगी। जिसने रात भर उरियानियत हो, फुहाशी भरी फिल्में देखी हो, जिसने रात भर गाने सुने हो, जिसने रात भर नौटंकियां देखी हो, जिसने रात भर नाटक देखे हो, तो उसके चेहरे पे रौनक कहाँ से आएगी। रौनक तो उसके चेहरे पे आएगी जिसने नमाज पढ़ी होगी, रौनक तो उसके चेहरे पे आएगी जिसने कुरान की तिलावत की होगी। आज हमारे घरों में कुरान की तिलावत नहीं होती है, अल्लाह अकबर शादी होती है। हमने देखा है शादी के मौके से जनाबे वाला दुल्हन के घर वालों की तरफ से, लड़की के घर वालों की तरफ से कुरान जाता है, कुरान को एक शख्स पहुंचाने के लिए जाता है। अल्लाह अकबर, हमने ये भी देखा है बात हमारी बहन बेटियां जनाब वाला पढ़ी भी नहीं होती हैं, लेकिन कुरान चला जाता है। जो पढ़ी हुई होती हैं तो जनाब वाला वो कभी हफ्ते में पढ़ लिया, बात तो ऐसी है कि जो महीनों नहीं पढ़ती, बात तो ऐसी हैं जो रमजान में ही पढ़ती हैं। अल्लाह अकबर, जुज़दान पे गर्द आ जाती है, लेकिन कुरान की तिलावत नहीं होती है। आज हमारे घरों में बरकतें क्यों नहीं आ रही हैं, आज हमारे घरों में रहमतों के फरिश्ते क्यों नहीं आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, आज हमारे घरों में रहमतों का नुज़ूल क्यों नहीं हो रहा है। उसकी वजह यह है, उसका रीजन यह है कि हमारे घरों में कुरान की तिलावत नहीं होती है।
हमारे घरों में कुरान नहीं पढ़ा जाता है, हमारे घरों में तो गाने सुने जाते हैं, हमारे घरों में तो डीजे बजाए जाते हैं, हमारे मुसलमान भाइयों के यहाँ गाने सुने जाते हैं। अल्लाह अकबर, कब तक गाने सुनोगे, कब तक डीजे से दिल लगाओगे, कब तक नौटंकियों से दिल बहलाओगे, कब तक इन जनाब वाला फिल्मों से दिल बहलाओगे। अब वक्त आ गया है, अपनी सोच को बदल लो, अपनी फिक्र को बदल लो, उठने बैठने के अंदाज को बदल लो। दुनिया में जहां भी रहो, जिस जगह भी रहो, जिस अंदाज में भी रहो, तुम्हारे उठने बैठने को देखकर, तुम्हारे चलने फिरने को देखकर, तुम्हारे बोलने के अंदाज को देखकर, तुम्हारे चेहरे पर सजी हुई सुन्नत रसूल दाढ़ी को देखकर, तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारे सर पर रखी हुई टोपी को देखकर, तुम जहां भी हो, जिस जगह भी हो, चाहे रेलवे स्टेशन पर हो, चाहे बस स्टैंड पर हो, चाहे एयरपोर्ट पर हो, चाहे तुम बाजारों में हो, चाहे तुम अस्पतालों में हो, तुम जिस जगह भी हो, जहां भी हो, दुनिया वाला देखे तो कहे ये मोहम्मद अरबी का गुलाम आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हमें पहचान ही नहीं होती है कि कौन मुसलमान है, हमें पता ही नहीं लगता है, क्योंकि हमारा पहनावा मगरिबी तहजीब के सांचे में है, मगरिबी तहजीब के सांचे में ढल गए, हम मगरिबी कल्चर में जाकर फंस गए, हमने मगरिबी तहजीब को अपना लिया, हम अंग्रेजों के कल्चर को अपनाए हुए हैं, हम यहूद और नसारा के तरीके पर चलने लगे, हम भूल गए हम कौन है। तुम्हें मालूम नहीं तुम कौन हो, तुम उस रसूल हाशमी के गुलाम हो, तुम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हो जिसके निसारों का ये आलम है, जिसके जनाब वाला गुलामों का ये आलम है कि जनाब वाला अपने घोड़ों को दरिया के अंदर डाल दिया है। अल्लाह पर दरिया घोड़ों पर बैठकर पार कर लिया है, पार पहुंच गए हैं तो कश्तियों को आग लगा दी है। अल्लाह पर तुम उस कौम से ताल्लुक रखते हो जनाब वाला जिस कौम का 19 साल जनाब वाला मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान में आया तो सिंध के अंदर इस्लाम के झंडे को बुलंद कर दिया। तुम उस इस्लाम के मुजाहिदीन से ताल्लुक रखते हो, तुम उस कौम से ताल्लुक रखते हो जिन कौम के अंदर जनाब वाला तारीख इब्ने ज़ियाद भी है। अल्लाह अकबर, तुम उस कौम से ताल्लुक रखते हो, तुमने अपनी तारीख पढ़ी ही नहीं, तुम अपनी हिस्ट्री का मुताला करते ही नहीं, तुम्हें खबर ही नहीं है तुम क्या हो, तुम भूल गए हो तुम क्या हो। लेकिन कब तक भूलोगे, कब तक भूलोगे। अब वक्त आ गया है कि याद कर लो, याद कर लो जनाब वाला बदर वालों को याद करो, उहद वालों को याद करो, खंदक वालों को याद करो, करबला वालों को याद करो। अल्लाह पर किसकी खातिर उन्होंने कुर्बानियां दी थी। वो 313 1000 के मुकाबले में क्यों चले गए थे, निहत्ते चले गए थे, जिनके पास साजो सामान नहीं था, जिनके पास घोड़े नहीं थे, जिनके पास तलवारें नहीं थी, क्यों चले गए थे। इस्लाम की बका के लिए चले गए थे, इस्लाम की आबियारी के लिए चले गए थे। उहद के मैदान में क्यों चले गए थे, क्यों गर्दनों को कटवा लिया था, क्यों गर्दनों को कटोड़वा दिया था, अपने बच्चों की कुर्बानियां दे दी थी। हमारे असलाफ ने क्यों जनाए वाला सूलियों को चूम लिया था, फांसी के फंदों को चूम लिया था, सिर्फ इसलिए चूम लिया था कि इस्लाम हम तक पहुंच जाए, इस्लाम हम तक आ जाए, इस्लाम हमारे सीनों में आ जाए। लेकिन हम हैं कि इस्लाम की हिफाजत नहीं कर रहे, हम हैं कि इस्लाम की अहमियत को नहीं जान रहे, हम हैं कि इस्लाम की कदर नहीं जान रहे। मेरे प्यारे कब जागोगे, कब जागोगे। क्या तुमने जनाब वाला बिलाल हबशी की दास्तान नहीं पढ़ी, क्या तुमने जनाब वाला हजरत अम्मार इब्न यासिर को नहीं पढ़ा, क्या तुमने सुमैया को नहीं पढ़ा। ऐ मेरी माँ बहनों सुनो सुनो जरा, सुमैया की दास्तान पढ़ लिया करो। हजरत सुमैया जो हजरत अम्मार इब्न यासिर की वालिदाएं, अल्लाह पर कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गई, नबी की वफादारी का पट्टा अपने गले में डाल लिया, कलमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कुफ्फार दुश्मन हो गए, मुशरिकीन अरब दुश्मन हो गए, मारने लगे, पीटने लगे। कभी अम्मार को मारा जाता, कभी यासिर को मारा जाता, अल्लाह अकबर, कभी बिलाल को मारा जाता था, पीटा जाता था। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को घेर लिया कुफ्फार ने, मुशरिकीन ने, और कहा हमने सुना है कि तू मुसलमान हो गई, हमने सुना है तूने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया, हमने सुना है कि तू नबी की वफादार हो गई, हमने सुना है कि तूने अपने आबा व अजदाद का दीन छोड़ दिया। बाज आ जा, इस दीन को छोड़ दे, मोहम्मद का कलमा पढ़ना छोड़ दे। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, लेकिन सुमैया कह रही थी नहीं 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 नहीं, मैं तो बाजार मुस्तफा में बिक गई। जो बाजार मुस्तफा में बिक जाता है वो जनाब वाला उसे कोई दुनिया का जमींदार नहीं खरीद सकता। इसीलिए
कहा किसी ने कि बिक गए बूजरो सलमान उसामा बिन ज़ैद, बिक गए बूजरो सलमान उसामा बिन ज़ैद, लेने वाला भी खरीदार बड़ा प्यारा। बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत सुमैया खड़ी हुई है, आ गया एक जालिम, गले में फंदा डाला। तवज्जो करना मेरी माँ बहनों, तवज्जो करना। हजरत सुमैया गले में पर्दा डाल दिया। 60-70 साल की तकरीबन उम्र रही होगी, बुढ़ापे का आलम है, गले में फंदा डाल दिया। अल्लाह अकबर, घोड़े को एड़ लगा दी, घोड़ा भागने लगा। बूढ़ी कमजोर टांगे कितना भाग सकती थी, ये कमजोर पैर कितना चल सकते थे। हजरत सुमैया कुछ देर तो दौड़ी, जब घोड़ा तेज भागने लगा तो सुमैया खिचड़ने लगी। सुमैया की चढ़ रही। हजरत अम्मार इब्ने यासिर ने अपनी माँ को देखा, थोड़ी दूर भागे। जब घोड़ा आगे निकल गया तो जनाबे वाला उन्होंने रुख दुनिया के जमींदार की तरफ नहीं किया, बल्कि मदीने के ताजदार की तरफ किया। नबी की बारगाह में रोते हुए अम्मार इब्ने यासिर हाजिर हो गए। या रसूल अल्लाह, मेरी माँ, मेरी माँ। आका फरमाते, अम्मार क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? अम्मार इब्ने यासिर कहते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुशरिकीन अरब मेरी माँ को, मेरी बूढ़ी माँ को गले में फंदा डाल कर ले गए। घोड़े पर बैठा हुआ था जालिम, एड़ लगा दी घोड़े को, मेरी माँ को खचेड़ता हुआ ले गया। मैंने अपनी माँ को देखा, मैंने अपनी माँ की हालत को देखा। मेरी माँ के कपड़े फट रहे थे, मेरी माँ की खाल फटी, मेरी माँ के जिस्म से खून बहना शुरू हो गया। अल्लाह अकबर। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, नबी गमखार फरमाते हैं, हम हमारे आका फरमाते हैं, ऐ अम्मार इब्ने यासिर, तुम्हारी वालदा को लेकर कहाँ गए हैं? अल्लाह अकबर। अम्मार ने इशारा कर दिया, उस जानिब लेकर गए हैं। मेरे आका जनाब वाला उस जानिब गए, लेकिन जनाब वाला कुफ्फार मुशरिकीन जमा हो चुके थे। अल्लाह अकबर। जख्मी हो चुकी थी हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। बार बार कह रहा था जालिम, ईमान को छोड़ दे, कलमा पढ़ना छोड़ दे, लेकिन हजरत सुमैया अहद अहद का नारा लगा रही थी। सालिम ने नाव के नीचे ऐसा नेज़ा मारा कि खून का फुबारा जारी हुआ। अल्लाह अकबर। इस्लाम की राह में पहले, सबसे पहली कुर्बानी देने वाली खातून का नाम हजरत सुमैया है। इस्लाम के लिए सबसे पहली जिसने कुर्बानी दी उसका नाम है सुमैया। लेकिन आज हमारी माँ बहनें जनाब वाला टीवी और मोबाइल से बाहर नहीं निकल पाई। आज उन्हें टीवी से फुर्सत नहीं, मोबाइल से फुर्सत नहीं, जनाब वाला नमाज पढ़ने का वक्त नहीं, कुरान की तिलावत का वक्त नहीं। अगर कुरान पढ़ने के लिए कहा जाए तो कह दिया जाता है कि बच्चे ने पेशाब कर दिया, कह दिया जाता है हमारे कपड़े खराब हो गए, हमें वक्त नहीं मिलता है। लेकिन क्या तुम्हें मालूम नहीं है, तुम जिसको अपने आप को कनीज़े फातिमा कहा करती हो, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि हजरत फातिमा की इबादत का आलम क्या था, उनके सिजदे का आलम क्या था, उनकी रियाजत का आलम क्या था। अल्लाह अकबर। हसनैन करीमैन जन्नती नौजवानों को सुला देने के बाद हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खड़ी हो जाती मुसल्ला बिछाकर अपने रब की इबादत के लिए। अल्लाह अकबर। रात खत्म हो जाती थी, रात बीत जाती थी, सफेद सुबह की सफेदी नमूदार हो जाया करती थी, लेकिन खातूने जन्नत का एक सिजदा मुकम्मल नहीं होता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आज हमारी माँ बहने बहाने कितने बनाओगी, बहाने कितने बनाओगी बहाने, क्या तुम्हें मालूम नहीं है अल्लाह रब्बुल इज्जत जिससे कोई चीज पोशीदा नहीं, जिससे कोई चीज छुपी हुई नहीं, जिससे कोई चीज ढकी हुई नहीं, वो हर एक चीज का जानने वाला है। ये तो हश्र को मालूम होगा किसने क्या किया। हश्र को राज खुलेंगे, हश्र को दफ्तर खुलेंगे, किसने क्या किया, किसने कितनी इबादतें की, किसने कितने सजदे किए। आज जनाब वाला हमारी माँ बहने घर के झगड़ों से बाहर आए तब नमाज पढ़े ना। सास बहू का झगड़ा, अल्लाह अकबर, ये तो घर घर का माहौल है। एक शख्स बेचारा पढ़ते पढ़ते उसकी जिंदगी गुजर जाती है।
अगर कुछ कहे तो माँ कहती है बीवी ने पढ़ाया है, अगर बीवी से कुछ कह दे तो बीवी कहती है माँ ने पढ़ाया है। इसी में जिंदगी गुजर जाती है। ये आपस के झगड़े कब खत्म होंगे? ये नफरतें खत्म करो, दिलों से कपट खत्म करो, दिलों में मोहब्बतें पैदा करो। अल्लाह अकबर। मैंने एक किताब के अंदर एक वाकया पढ़ा, तवज्जो करें, आखिरी बात दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने पढ़ा सास बहू लड़ाई झगड़े रोजाने के, रोजाना लड़ाई होती थी, रोजाना झगड़ा होता था, कभी किसी बात को लेकर, कभी किसी बात को लेकर। तो बहू को ज्यादा ही गुस्सा आ गया, फैसला कर लिया आज तो सास का काम तमाम कर कर ही रहूंगी। पहुंच गई एक तबीब के पास, पहुंच गई एक हकीम के पास। हकीम जी जनाबे वाला उन घर वालों को जानते थे, उनके लोग उस घर के लोगों को जानते थे। कहने लगी हकीम साहब अब पानी सर से ऊंचा हो गया, ऐसी कोई दवा दो कि मेरी सास ही चली जाए, मेरी सास का सफाया हो जाए। हकीम साहब ने कहा अगर मैं तुम्हें ऐसी दवा दूंगा, अगर वो फौरन मर गई तो शक तुम्हारे ऊपर हो जाएगा। मैं तुम्हें दवा देता हूँ, ये धीरे धीरे असर करेगी, लेकिन एक बात और याद रखना, जब तक तुम उनको दवा खिलाती रहो तो उनकी खिदमत करती रहना, उनकी खिदमत करती रहना, उनका ख्याल रखती रहना, उनको खाने के लिए पीने के लिए हर वक्त पूछती रहना। लड़की ने कहा ठीक है, दवा लेकर आ गई, पुरियां लेकर आ गई, रोजाना एक एक पुरिया खिलाने लगी। लेकिन जनाबे वाला हुआ क्या, अब ख्याल भी करने लगी, अम्मी तुम्हें पानी तो नहीं चाहिए, अम्मी तुम्हें खाना तो नहीं चाहिए, अम्मी तुम्हें भूख तो नहीं लगी है। वो जनाबे वाला हर वक्त अम्मी तुम्हारे लिए मैंने बिस्तर बिछा दिया, अम्मी तुम्हारे पैरों को दबा दूं, अम्मी तुम्हारे लिए पानी ला दूं, हर तरीके से माँ का सास का ख्याल रखने लगी। वो सास जब जनाब वाला पहले पड़ोस में जाया करती थी तो बुराइयां किया करती थी बहू की, मेरी बहू मेरी खिदमत नहीं करती है, वो तो ऐसी है, वो तो ऐसी है। लेकिन अब वही सास जनाब वाला पड़ोस में जाती है तो कहती है मेरे बहू की तरह किसी की बहू नहीं है, जितनी खिदमत मेरी बहू करती है इतनी खिदमत तो किसी की बहू करती ही नहीं होगी, मुझे किसी काम को हाथ लगाने ही कहा देती है, हर वक्त जनाब वाला मेरी खिदमत में लगी रहती है। अल्लाह अकबर। जब सास और बहू, सास ने अपनी बहू का ये अंदाज देखा तो बहू से मोहब्बत करने लगी, उससे प्यार करने लगी, उसकी तारीफ करने लगी। दोनों में मोहब्बत इस हद तक बढ़ गई कि वो वही बहू जो जहर लेकर आई थी दौड़ी दौड़ी हकीम जी के पास गई, हकीम जी कोई ऐसी दवा दे दो ताकि मेरी सास के ऊपर जो मैंने जहर खिलाया है उसका असर खत्म हो जाए। मैं अपनी सास को मारना नहीं चाहती, मेरी सास तो बहुत अच्छी है, मेरी सास तो बहुत प्यारी है, हर वक्त मेरी तारीफ करती है, हर वक्त मुझे बेटी बेटी कहकर बुलाती है। अल्लाह अकबर। हकीम साहब मुस्कुराने लगे और कहने लगे बेटी मैंने तुम्हें कोई जहर नहीं दिया था, मैंने तो ऐसे ही एक तुम्हें जड़ी बूटी पीस कर देती थी, तो जनाब वाला निफाक तुम्हारे जहनों में था, असल तो जहर तुम्हारे दिलों में भरा हुआ था, तुमने सास की खिदमत करना शुरू कर दी तो जनाब वाला दोनों में मोहब्बत पैदा हो गई। अगर आज की बहुएं अपनी सास की खिदमत करने लगे तो ये झगड़े खत्म हो जाएंगे, ये नफरतें खत्म हो जाएंगी, दोनों में मोहब्बतें पैदा हो जाएंगी। लेकिन जनाबे वाला जरूरत इस बात की है कि बहुओं को जनाबे वाला ये समझ कर खिदमत कर ले कि ये हमारी माँ है। बड़ी अजीब बात है, बड़ी हैरत की बात है, वो बहुएं जो अपनी सास की खिदमत नहीं करती हैं, सोचती हैं कि उनकी भाभी, उनके भाई की बहू दिन रात उनकी माँ की खिदमत करे। जनाब जब तुम अपनी सास की खिदमत नहीं कर रही हो तो तुम्हारी भाभी तुम्हारी माँ की खिदमत क्यों करेगी? ये तो जनाब वाला जैसी करनी वैसी भरनी। अगर तुम दूसरे की माँ को तकलीफ दोगे तो तुम्हारी माँ को भी कोई तकलीफ देगी।
तो मेरी प्यारी बहन बेटियों सुनो सुनो, अपनी सास की खिदमत करो, जनाबे वाला उनसे दुआएं लिया करो। बुजुर्गों की दुआएं बहुत हुआ करती हैं, वो दुआएं दे सकते हैं, वो तुम्हें दौलत नहीं दे सकते, तुम्हें मालो ज़र नहीं दे सकते, वो ज़मीनों जायदाद नहीं दे सकते, उनका जो कुछ है वो है तो तुम्हारा ही, सिर्फ वो खिदमत चाहते हैं, तो मीठे बोल चाहते हैं, जरा प्यार से बातें कर लिया करो, उनकी खिदमत कर लिया करो। आज हमारे नौजवान भी माँ बाप की खिदमत करने के लिए राजी नहीं है। अल्लाह अकबर, अपनी बीवी की मोहब्बत में इतना घुल मिल जाते हैं कि माँ को भूल जाते हैं, बाप को भूल जाते हैं, माँ बाप की खिदमत करना भूल जाते हैं। उन्हें मालूम ही नहीं है माँ बाप का मकाम क्या है। याद रखना, जिसके माँ बाप नाराज हो गए, जिसके माँ बाप राजी नहीं है, उसकी कोई इबादत कबूल नहीं है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वक्त आ गया है, मुझे हैरत होती है। बूढ़ा बाप जिसने तुझे गोदी में खिलाया है, अपने मुंह का निवाला तुझे खिलाया है, पेशानी पर तेरे कभी शिकन नहीं आने दी, तुझे उम्दा लिबास पहनाया है, दिन भर मजदूरी कर नौकरी कर खेत में मेहनत कर अपना पसीना बहा कर कमा कर लाया है, तुझे खिलाया है। लेकिन जनाब वाला मुझे हैरत होती है उन बूढ़ों को देखने के बाद, अल्लाह पर कई रोज तक जनाबे वाला बीमार पड़े रहते हैं। बेटे को इतनी तौफीक नहीं होती है कि बाप के लिए दवा ला दे। जनाब वाला बड़ी मुसीबत के बाद, बड़ी परेशानी के बाद सरकारी हॉस्पिटल में चले जाते हैं। डॉक्टर ने पर्चा लिख दिया, ये दवा मेडिकल से जाकर ले लेना। अब पैसे जेब में नहीं है, पैसे पास में नहीं है, पर्चा निकालते हैं। फिर दिल में ख्याल आता कहीं बेटा गुस्सा ना हो जाए, पर्चे को फिर तकिए के नीचे रख दिया, तबीयत और बिगड़ी। फिर पर्चा बाहर निकाला, फिर सोचा कि पैसे बेटे से पैसे मांगू दवा के लिए, लेकिन फिर ख्याल आता है कहीं बेटा बदतमीजी से ना बोलने लगे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उन बेटों पर लानत है कि जनाब वाला जिनके डर की वजह से उनके वालिदैन उनसे बात नहीं करना चाहते हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ, बारहा कहता हूँ, अपने बच्चों को दीन की तालीम दो, अपने बच्चों को मदारिस इस्लामिया में पढ़ाओ, अपने बच्चों को इश्क रसूल घुट्टी में घोल कर पिलाओ। तुमने बारहा देखा होगा, तुमने सुना भी होगा कि जिनके बच्चे डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर होते हैं तो जनाब वाला बाप उनसे बात करते हुए डरते हैं, कहीं डॉक्टर साहब नाराज ना हो जाएं, वकील साहब नाराज ना हो जाएं, कहीं इंजीनियर साहब नाराज ना हो जाएं। अल्लाह अकबर, बात करते हुए डरते हैं। लेकिन जनाबे वाला जिनके बच्चे हाफिज़ कुरान बन जाते हैं, जिनके बच्चे आलिम दीन बन जाते हैं, वो बच्चे, वो आलिम दीन, वो हाफिज़ कुरान अपने वालिदैन से बात करते हुए डरते हैं, कहीं माँ बाप की खिदमत में गुस्ताखी ना हो जाए, कहीं माँ बाप की बारगाह में ना फरमानी ना हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अपने बच्चों को जनाबे वाला, अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ, ताकि बड़े होकर तुम्हारी खिदमत करें। समझ रहे मेरी बात? तवज्जो है आपकी? तो ज्यादा से ज्यादा दीन की खिदमत करो और दिलों में खुदा का खौफ पैदा करो, नमाजों के आदी बनो। जो लोग नमाजों के आदी नहीं होते हैं उनके दिल काले हो जाते हैं। आप नमाजों की आदत डालो। खुदा का खौफ जिस दिल में होता है, एक शख्स दुनिया से जाने वाला आखिरी सांसें गिन रहा है, मैं खुदा के खौफ की बात कर रहा हूं। दुनिया से जाने वाला है, गुनाहगार है, खताकार है, सियाकार है, कहता है अपने बेटों से, ऐ मेरे लखते जिगर, ऐ मेरे बेटों सुनो, मैं दुनिया से जाने वाला, जब मैं मर जाऊं, मेरे मरने के बाद मुझे जला देना। ये गले में डालो, निकालो इसको, हाथ में दे दो, हाथ में दे दो। तवज्जो आपकी, आखिरी बात कहता है मैं दुनिया से चला जाऊं तो मुझको जला देना, और जलाने के बाद मेरी खाक को, मेरी मिट्टी को, आधी मिट्टी हवा में उड़ा देना, आधी मिट्टी पानी के हवाले कर देना।
जब वो दुनिया से चला गया उसके बच्चों ने उसको जलाया और जलाने के बाद आधी मिट्टी हवा में उड़ा दी, आधी मिट्टी पानी के हवाले कर दी। अब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश किया गया। हालांकि वो आलिमुल गैब व शहादा है, उससे कोई चीज छुपी नहीं, उससे कोई चीज ढकी नहीं, फिर भी फरमाता है बंदे तूने आखिरकार ये क्यों किया, तूने अपने आप को क्यों जलवाया, तूने अपनी मिट्टी को हवा में क्यों उड़वाया, तूने जनाब वाला अपनी मिट्टी को पानी के हवाले क्यों करवाया। तो कहने लगा ऐ मौला मैं गुनाहगार हूँ, खताकार हूँ, तेरे खौफ की वजह से मैंने ऐसा किया, तेरे डर की वजह से मैंने ऐसा किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है तूने मेरे खौफ की वजह से ऐसा किया है, ऐ फरिश्तों इसको जन्नत में ले जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो खुदा का खौफ दिल में पैदा करो। आज हमारे दिल खुदा के खौफ से खाली हो गए हैं, हमारे दिलों में सिर्फ हसद रह गया, हसद रह गया, हर चीज से हसद। किसी के घर को देख लिया तो हसद, किसी के खेत को, किसी की बिल्डिंग को, किसी के जनाब वाला कारोबार को देख लिया, किसी की दुकान को देख लिया तो हसद। और याद रखो हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ियों को खाती है। समझ रहे हैं? ये हसद भी खत्म करो और नमाजों के आदि बनो, मस्जिदों में जाया करो। आज मस्जिदें वीरान है और जैसा कि मुझे बताया कि मस्जिद में काम होने के लिए मस्जिद किसका घर है? बोलो किसका घर है? अरे बोलते क्यों नहीं? मालूम नहीं है? मस्जिद अल्लाह का घर है और मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। तुम्हारे घर अच्छे बने हो, तुम्हारे घर पे लिंटर पड़ा हो, तुम्हारा घर अच्छा हो, प्लास्टर किया हुआ हो, लेकिन जनाबे वाला अल्लाह का घर, जनाबे वाला जिसमें तुम नमाज पढ़ने के लिए जाते हो, जिसमें तुम इबादत करने के लिए जाते हो, जनाबे वाला उसमें किसी चीज की कमी रह जाए, कमी रहना चाहिए? अरे बोलो कमी नहीं रहना चाहिए। तो ये काम मुझे नहीं करना है, आपको ही करना है। तुम मेरे प्यारे ज्यादा से ज्यादा मस्जिद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लो, बढ़ चढ़कर हिस्सा लो। और याद रखना तुम अगर जमीन पर मस्जिद बनवाओगे तो अल्लाह तुम्हारा जन्नत में घर बनाएगा। तो अगर तुम मस्जिद में पैसा दोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे नामे आमाल में बेशुमार नेकियां लिखेगा। तो कितने लोग हैं जो मस्जिद में पैसा देंगे? कितने लोग हैं? अभी नहीं हो तो बाद में दे देना, लेकिन दे जरूर देना। वादा कर कर जाओ कि जनाबे वाला इस मस्जिद को जो आपने बनाई है इसमें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, जो काम होने को है वो काम होकर रहेगा। कहिए इंशाअल्लाह, कहिए ना इंशाअल्लाह। करेंगे ना इंशाअल्लाह, ज्यादा से ज्यादा। तो मैंने जहां से अपनी बात शुरू की थी मैं नात वो मुकम्मल किए देता हूँ और मेरी तकरीर खत्म है। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। शेर सुने, दिल लगा के बोले या रसूल अल्लाह। दिलों को कासा बना के मांगो हुजूर देंगे, तुम अपना दामन बिछा के मांगो हुजूर देंगे, जरूर देंगे। नबी ये अकरम के आस्था से मांगने का उसूल ये है। नबी ये अकरम के आस्था से मांगने का उसूल ये है। हम मांगने का उसूल ये है, हम मांगने का उसूल ये है। दुरूद लब पे सजा के मांगो, दुरूद लब पे सजा के मांगो, हुजूर देंगे, जरूर देंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
सरकार के शजरे की फरमाइश है, मैं वो शजरा सुनाए देता हूँ। एक बार बोले या रसूल अल्लाह, बात खत्म है बिल्कुल। एक बार कहते या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, बहुत सुस्ती से सुन रहे हैं, अभी इतना वक्त हुआ नहीं है वैसे। कहते या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाईल, मेलाईल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहिसा, अलहिसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अफ़्वा, अफ़्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खुज़ैमा, खुज़ैमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे खुसई, खुसई के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, सुभान अल्लाह। अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला के बेटे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। सलाम तुझ पे भी आमिना, तेरे लाली पे भी दुरूद हो, तेरी गोद कितनी अजीम है, तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला तुझको माये तमाम है। हम सुए हश्र चलेंगे शह अबरार के साथ, काफिला होगा रवा काफिला सालार के साथ, ये तो तैबा की मोहब्बत का